एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसे टीबी का बुखार था। वो अपना इलाज करवाने के लिए अपने पास के कस्बे में एक वैद्य जी के घर जा पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वैद्य जी काम करने के लिए खेतों में गए हैं। वो व्यक्ति वैद्य जी को ढूंढते 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 खेतों में जा पहुंचा। खेत में पहुंचने पर उसने सारी बात वैद्य जी को बताई। सब कुछ जानने के बाद वैद्य जी ने सोचा कि दवाई लिख कर दे देता हूँ, लेकिन खेत में न पेपर था और न ही पेन। अब वैद्य जी को समझ में नहीं आ रहा था कि दवाई लिखकर दूं तो दूं कैसे। तभी उनकी नजर एक लाल ईंट पर पड़ी। उन्होंने उस ईंट पर मिट्टी के टुकड़े से दवाई लिखकर उस आदमी को दी और कहा कि ये दवाई पानी में घोलकर पी लेना। समस्या ये थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, उसे वैद्य जी की एक भी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। वो उस ईंट को घर लेकर चला आया। 3 महीने बाद वो व्यक्ति वापस वैद्य जी के पास आया और बोला, वैद्य जी, आपने जो दवाई दी थी ना, उसमें मेरा आधे से ज्यादा बदन ठीक हो गया है। अगर आप वो दवाई मुझे फिर से दे देंगे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दी तो थी ईंट पर दवाई लिखकर। वो व्यक्ति कहता है कि ईंट तो गुरुजी हमारे घर में भी बहुत हैं, पर आपने जो उस ईंट पर मंत्र फूंक कर दिया था ना, वो दे दो। वैद्य जी, मेरा काम बन जाएगा। वैद्य जी हैरान रह गए। जब उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता चला कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल कर पी रहा था। लेकिन वैद्य जी ने उसे फिर कुछ भी नहीं बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको इलाज पर पूरा भरोसा था कि वो ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और मिट्टी से उस ईंट पर दवाई का नाम लिखकर दे दी, और कुछ समय बाद वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो गया। दोस्तों, ये कहानी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर हमें किसी भी चीज पर पूरी तरह भरोसा है तो वो चीज होकर ही रहेगी। जैसे उस व्यक्ति का वैद्य जी के इलाज पर पूरा भरोसा था और वो उस इलाज से ठीक भी हो गया। तो यही चीज हमारे जिंदगी में भी लागू होती है कि अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो वो एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। बस आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है और ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, और वो सपने एक ना एक दिन जरूर पूरे हो जाएंगे। कहानी एक ऐसी महिला की है जो रोजाना मंदिर में पूजा करने के लिए जाया करती थी। वो अपने गांव या शहर कहीं पे भी हो, किसी न किसी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन जरूर किया करती। वो अपने शहर में रोजाना मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती थी और आसपास के माहौल को देखती थी। उसने देखा कि मंदिर के चारों तरफ काफी कुछ गलत हो रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पंडित जी से जाकर ये बात पूछी कि पंडित जी प्रणाम, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पंडित जी ने कहा, बताइए क्या समस्या है? उनसे कुछ गलती हो गई है क्या? ये किसी ने आपको कुछ कह दिया है? उस महिला ने कहा कि मुझे यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं अक्सर यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पुजारी जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई। महिला ने कहा, मुझे लगता है कि जितने लोग मंदिर में आ रहे हैं वो यहाँ आकर नौटंकी करते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम तो वो मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान की वीडियो बना रहे होते हैं, खुद की फ़ोटो खींच रहे होते हैं या मंदिर की फ़ोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन है ही नहीं। वो मंदिर में सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे की बुराई करते हैं, जैसे सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की, कोई बॉस की बुराई करता है। कुछ लोग अपने करियर को लेकर बातें करते रहते हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे से गपशप ही कर रहे होते हैं। यहाँ भक्ति के नाम पर दिखावा ज़्यादा होता है। महिला अपनी शिकायत पंडित जी को सुनाई जा रही थी और पंडित जी भी उस महिला को ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद जब पंडित जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे कल मिलिए, मैं आपकी समस्या का सारा समाधान बताऊंगा। आप बस 2 काम करके आइएगा। महिला ने पूछा, हाँ बताइए ना, क्या काम करने हैं? पंडित जी ने कहा कि पहला काम ये कि कल आप पैदल चलकर मंदिर आइएगा। आप किसी भी साधन या किसी भी वाहन से मत आइएगा। और दूसरा काम ये कि आप अपने घर से लोटे में जल भर कर लाइएगा। लोटे को पूरा जल से भर लेना, बस ध्यान रहे कि लोटे से पानी ना गिर जाए। यहाँ मंदिर आने के बाद 3 परिक्रमा करिएगा उस लोटे को साथ लेकर। उसके बाद मैं आपकी समस्या का सारा समाधान बताऊंगा। महिला को जो बताया उसने वैसा ही किया। वो पैदल घर से चलकर मंदिर आई। आकर उसने 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा लिए हुए थी और लोटे में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। पूरा ध्यान था कि पानी कहीं इधर से उधर गिर ना जाए। सब कुछ करने के बाद वो पंडित जी के पास जाकर पंडित जी को प्रणाम करती है और बोलती है कि अब बताइए पंडित जी, मेरी समस्या का समाधान क्या है?
क्या ये लोग भक्ति में लीन क्यों नहीं है, या ये लोग नौटंकी क्यों करते हैं? पंडित जी ने कहा कि अब आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आज आप जब मंदिर तक आई तब किसी को आपने गपशप करते हुए देखा, या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते हुए, वीडियो बनाते हुए, फोटो खींचते हुए देखा? तब महिला ने कहा, नहीं, मैंने आज किसी को भी नहीं देखा, और बल्कि मेरा तो आज ध्यान ही नहीं था उधर। पंडित जी ने बताया कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि ये पानी कहीं इधर से उधर गिर न जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा भी करनी है। क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था, आपकी सारी शक्ति, भक्ति वहीं पर लगा रखी थी आपने, इसलिए आपको आसपास की दुनिया नजर नहीं आई और गायब। इसलिए आज आपने पाखंड को नहीं देखा। महिला समझ गई कि पंडित जी मुझे क्या समझाना चाहते हैं। इस एक छोटी सी कहानी का सार ये है कि अगर आप अपने लक्ष्य यानी गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य यानी गोल के बारे में ही सोचिए, बाकी सारी चीज़ों को साइड हटा दीजिए।